वे तक औरंगजेब की नाक में दम कर दिए थे, और कोई भी उसका सिपह सालार, कोई भी उसका कमांडर, कोई भी उसका सरदार, कोई भी उसका दरबारी ऐसा नहीं था जिसके ऊपर इन्होंने हमला करके उसे परास्त ना किया हो। शुरुआत उन्होंने की थी। मैं आपको हल्का सा ब्यौरा देना चाहता हूँ। शुरुआत उन्होंने की थी 1689 में, 89 में, जब शेख निज़ाम, औरंगज़ेब का ही एक सिपह सालार, उसने पन्हाला के किले को घेर लिया था। उसका नाम था रुस्तम, उसका नाम था, हाँ, शेख निज़ाम। उसको उन्होंने मार के परास्त किया, उसके तमाम धन दौलत को लूटा, घोड़े हाथी लूटे। फिर 1690 में दोनों ने मिलकर रुस्तम खान को परास्त किया। 1692 आते आते अली मर्दन, एक बहुत बड़ा सरदार था, सिपह सालार था औरंगज़ेब का, उसका मान मर्दन किया। फिर 1693 आते आते जुल्फ़िकार अली खान, ये बहुत अंधा महत्वाकांक्षी था और ये औरंगज़ेब का भी वफ़ादार नहीं था। ये इसकी अंधी महत्वाकांक्षा थी। ये मराठा और औरंगज़ेब, ये द्विपक्षीय जो है वो कूटनीति और कपट नीति चला रहा था। तो ये भी इसको भी वो लोगों ने कई बार हराया। फिर 1993 आते आते ये संताजी तो इस कदर बहादुर थे कि उन्होंने औरंगज़ेब के पड़ाव में, औरंगज़ेब के तंबू में आग लगा दी थी, और उस समय वो बेमौत मारा जाता, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ दूसरे तंबू में जाके छिप गया, इसलिए उसकी उस भयानक अग्निकांड में भी उसकी जान बची, जिसकी वजह से जो ताराबाई थी उन्होंने उनको वीरता का सुशोभित किया, वीरता के पुरस्कार दिए। उनका नाम बहुत बहादुरों में गिनती हुई। फिर हिम्मत खान नाम का सिपह सालार था, उसने संताजी को हराया, धानाजी को हराया, फिर उन्होंने उसको भी हराया, उसके भी हाथी घोड़े लूटे। फिर एक बहुत ही पावरफुल सरदार था, बहुत ही शक्तिशाली सरदार था औरंगज़ेब का, कासिम खान। उसको तो संताजी ने सिर्फ हराया ही नहीं, बेहिसाब तरीके से बहादुरी दिखाते हुए उसका कत्ल भी किया। उसको पूरे भरे मैदान में जो है धाराशायी किया। फिर उसके बाद गियासुद्दीन खान, जो उनका सबसे बड़ा सिपह सालार था औरंगज़ेब का, 1997-96 आते आते औरंगज़ेब ने संताजी के पीछे उसे कर दिया, उसको लगा दिया। अब भाइयों, हुआ क्या कि ये इतने ज़्यादा क्रोधी थे संताजी कि उन्होंने 1696 में छत्रपति राजाराम जी के पास जाके और उनसे जुल्फ़िकार अली खान जो था उससे किसी भी संधि करने से मना किया। राजाराम शाहू, इनकी जो व्यवहार नीति थी, इनके जो व्यक्तित्व में एक गुस्सा था, बेअंदाजी थी, उससे क्रोधित हुए, उससे क्रुष्ट हुए, उससे जो है उन्होंने बहुत क्रोधित भी हुए। लेकिन ये बिना उनसे इजाज़त लिए राज दरबार से निकल गए, खरी खोटी सुनाते हुए। इसका नतीजा ये हुआ कि मराठा सरदारों के बीच में एक अनुशासन का पालन हो, एक अनुशासन की सीख जाए। इसके लिए धानाजी को इन्होंने ऑर्डर दिया, श्री छत्रपति राजाराम जी ने, कि आप संताजी को पकड़ के लाओ। संताजी तो चले गए। धानाजी और संताजी में कई लड़ाइयाँ भी हुई,
जबकि दोनों सरदार मिलके औरंगजेब के नाक में दम कर दिए थे। पूरे के पूरे मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकने की ताकत रखते थे और कई बार उनके कई सरदारों को मारा और हराया भी कई बार। तो इनमें लड़ाई हुई। संता जी अक्सर भाग जाया करते थे, अक्सर जो है बहादुरी के साथ लड़के, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध के मास्टर थे तो छिप जाया करते थे, चले जाया करते थे। और 1997 तक आते आते तो उन्होंने धाना जी से लड़ते लड़ते संता जी उनको परास्त किए थे, हारना पड़ा उनको। तो हार के वो जब चले गए तो संता जी ने छत्रपति राजा राम जी को और अमृत राव नाम का उनका एक सरदार था, उसको पकड़ लिया। उन्होंने अमृत राव को हाथियों के पैरों तले कुचलवा के मार दिया और छत्रपति साहू राजा राम जी से आगे उन्होंने नतमस्तक होके उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और उनको खुद जिंजी छोड़ने गए। उस जिंजी को किले को जुल्फ़िकार अली ये सब घेर चुके थे, वहाँ से भी जो है वो भाग के निकल गए और छत्रपति राजा राम जी को भी निकाला। इन दोनों में संधि हुई क्योंकि जुल्फ़िकार अली चाहता था कि औरंगजेब बूढ़ा है, कभी ना कभी तो मरेगा, तो ये साउथ का, ये वेस्टर्न घाट का जितना भी हिस्सा है वो आदिल शाही कुतुब शाही के सरीका, उसका भी मैं एक जागीरदार बन जाऊं और ये मेरे आधिपत्य में आ जाए। और ये इस अंधी महत्वाकांक्षा को छत्रपति राजा राम जी समझते थे, तो उन्होंने उसकी कपटता को समझते हुए उससे संधि किया ताकि वो औरतों को हानि ना पहुंचाए और एक रास्ता दे निकलने का। और जुल्फ़िकार अली को वो कई बार रास्ता दे चुके थे साफ साफ निकलने का, जिसकी वजह से संता जी से छत्रपति राजा राम जी का विरोध था। अब जिस अमृत राव को संता जी ने मारा था, अब इसी जुल्फ़िकार अली ने उसको घेरा तो ये बचते हुए नागोजी नाम है उस सरदार के यहाँ शरण लिए जिसकी बहन थी, अमृत राव की बहन उनकी औरत थी। तो और नागोजी को उन्होंने कहा कि मुझे संता जी को किसी भी हालत में मारना है क्योंकि उन्होंने मेरे भाई को मारा है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पता नहीं क्या हुआ होगा, इतिहास की बातें हैं, लेकिन अंत में गयासुद्दीन कटा हुआ सिर लेकर औरंगजेब को भेजा संता जी का सर लेकर। तो ये भाइयों क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि एक जुल्फ़िकार अली कपटी की वजह से संता जी और धाना जी जैसे परम प्रतापी उनके जैसा प्रतापी जल्दी हो ही नहीं सकता सरदार, गुरिल्ला युद्ध के मास्टर, उनके बीच में आपसी मतभेद हुआ। उनके छत्रपति साहू राजा राम जी के साथ मतभेद हुआ, जिसकी वजह से हिंदुत्व की शक्ति में क्षय हुआ, हिंदुत्व की शक्ति में बहुत भयानक विघटन हुआ, जिसका फ़ायदा मुग़लों ने उठाया। उद्धव जी, क्या आपके बीच में जुल्फ़िकार नहीं है? क्या बीजेपी के साथ, राज ठाकरे जी के साथ आपका मतभेद हमें संता जी और धाना जी के परिणाम को हमारी अवगति नहीं होगी? सोचिएगा।